यू नो व्हाट, तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है। मतलब कि तुम कभी खुश हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हें कहीं पे भी ले जाऊँ, लेकिन तुम क्या हो कि एक चीज़ से खुश होती हो, लेकिन जब दूसरी चीज़ नहीं हो पाती है, किसी भी मामले में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं बुरा हूँ। आई Whatever. फील लाइक आई एम जस्ट नॉट इनफ फॉर यू। Whatever यार, whatever. ओके, एक सेकेंड, एक Sorry. सेकेंड। नहीं नहीं, ठीक है, यू गॉट ओवरवेल्म्ड। जिस तरह से तुमने उसे कहा तुम हमेशा ऐसी बात करती हो, सॉरी व्हाटएवर यार। अब तुमने, या फिर तुम भी फील करती हो कि मतलब तुम उससे बात कर रही हो और वो तुम्हें सुन नहीं रहा, क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी? डेफिनेटली हर दफ़ा यही होता है। मुझे लगता है वो मुझे मेरी बात सुनता ही नहीं है। तुम बोलो, तुम उसकी तरफ नहीं देखो, तुम बोलो। He is really irritating sometimes, like मेरी नर्व्स पे सवार हो जाता है। मैं ऐसा लगता है कि मेरे पास, मैं जब भी अपने कंसर्न शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, वो ट्रिगर हो जाता है, हमेशा ट्रिगर हो जाता है। लाइक खुद बोलता रहेगा, जब मेरी बारी आएगी उस टाइम पे गुस्सा करना शुरू हो जाएगा, लैश आउट कर जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब मेरा भी पर्सपेक्टिव है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता नहीं, है। एक सेकेंड, आप मेरी बात सुने। एक चीज़ को पकड़ के स्ट्रेच करते रहना, करते रहना, करते रहना अक्लमंदी है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये होता है, ओके प्रॉब्लम हुई है, कोई एक सिचुएशन हुई है, लेट्स गेट ओवर इट, न्यू मॉर्निंग न्यू डे। बट नहीं, मैडम को अगले दिन भी कल रात जो हुआ था उसको डिस्कस करना है। तो मेरे लिए वो इरिटेटिंग होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑन माई प्लेट, शी डजंट अंडरस्टैंड। हर एक को बात करने का मौका देना चाहिए ना। इनका ये है कि मेरी बात सुनते रहो। हमारे बीच एक रूल है कि ये बात करेंगे और मैं सुनूंगी, लेकिन ये रूल इक्वल होना चाहिए। इट्स अनफेयर। ये जो भी बोलते हैं, मैं सारी बात इनकी A to Z सुनती हूँ। जब मेरी बारी होती है, जब मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, उस टाइम पे तुम, इनका ये कमेंट होता है, तुमने फिर से वही बात स्टार्ट कर दी है। मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स में 100 दफ़ा एक बात भी रिपीट करेंगे और मैं वो बात सुनूंगी, लेकिन जब मैं एक ही बात स्टार्ट करती हूँ, तुमने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया, तुमने फिर से वही स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली अनफेयर। मतलब मेरा, जब मेरी बारी आती है तो उनका ये आर्गूमेंट होता है। ठीक है, मैंने सुनी है तुम्हारी बात। मुझे ये बात बताओ, जब तुम इसे कुछ कह रहे हो तो ये सुनती है? सुनती है। ठीक है, ये तुम्हें टोकती है? नहीं, हाँ समटाइम्स ऐसा नहीं है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो टोकती है, बट हाँ शी लिसन्स। शी लिसन्स। शी लिसन्स। ठीक है, एंड तुमने सुना कि अभी वो क्या कह रही थी? यू नो व्हाट, मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि मैं कहता हूँ कि एक चीज़, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको, मैं उस चीज़ को दोबारा एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ हो गया ना बाबा, हो गया, छोड़ दो, ख़त्म करो बात। लेकिन उस चीज़ के अंदर घुस घुस के क्लोजर चाहिए, उस चीज़ के डीप चले जाना मुझे नहीं समझ आती है। आई मीन वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि हर किसी को ओपिनियन पास करने का राइट है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और वाकई ये रूल जो हमारे बीच में है, ये हम दोनों ने म्यूचुअली बनाया है। बट समटाइम्स आई फील लाइक कि यू नो व्हाट, कुछ समझ लो यार, मतलब कि आई एम नॉट इन द राइट मूड, यू नो हम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, हम फिर डिस्कस कर लेंगे, लेट इट गो। मैडम को लेट गो नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये भी मान रहे हो कि ये तुम्हें सुनती है। उसकी बात से मुझे ये लग रहा है कि वो कह रही है कि वो तुम्हें हर दफ़ा सुनती है, लेकिन तुम उससे बोलने का मौका नहीं देता है। तुम्हारी बात से ये लग रहा है कि जब तुम उससे बात कर रहे होते हो, वनरेबल हो रहे होते हो, तो वो तुम्हें सुन नहीं रही है। आप एक चीज़ से एग्री करेंगी कि वी एज अ मेल हम वैसे ही बहुत कम शेयर करते हैं, ठीक है, और जब हम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, हम अपना सेंसिटिव साइड जो है बहुत कम शो करते हैं, ठीक है, स्पेशली अपनी स्पाउस के साथ। तो जब मैं वो साइड अपना शो कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वो मेरी वनरेबिलिटी को रिस्पेक्ट किया जाए, उस सेंसिटिविटी को समझा जाए। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो फ़ौरन ही उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा नहीं नहीं आप मुझे नहीं सुनते। अरे बाबा, अगर वंस इन अ ब्लू मून मैं ओपन अप हो ही गया हूँ, थोड़ा सा तो सुन लो। आई फील लाइक इतना तो राइट बनता वैसे है उसकी मुझे। किसी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हें सुनती ही नहीं है। सुनना और यही होता तो मैं है, कहती हूँ। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना और होता है। आई फील लाइक ओके, चलो तुम लोग मुझे छोटी सी एग्जांपल दे सकते हो ताकि मुझे बात बेहतर समझ में आ सके। ओके, लाइक एक सिचुएशन हुई, हमने कहीं पे जाना था, ठीक है, मैंने प्लान बनाया था, आई अग्री, और मैंने इनको कहा कि आप रेडी हो जाओ, मैंने ड्रेस ला के दिया कि ये सब कुछ कर लो, रेडी हो जाओ, ये रेडी भी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग कम्स अप,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं नहीं छोड़ सकता था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि मैं नहीं लेके जा सका, बट आई प्रॉमिस टू हर दैट आई विल मेक इट अप टू हर। बट 3 दिन नाराज़गी रही है, और ऐसी बात नहीं है कि 3 दिन नाराज़गी में मैंने मनाया नहीं है, मैंने बिल्कुल मनाया है और मैंने कोशिश की, लेकिन अब वो 3 दिन के बाद भी उसको क्या हफ्ता स्ट्रेच करना। लेकिन ये भी तो देखें ना कि हर दफ़ा ये यही करते हैं मेरे साथ, मतलब एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। फिर हम अगर बात करना चाहते हैं, अगर मैं उस चीज़ को, ऑब्वियसली वी आर द पार्टनर्स, वी आर द लाइक, हम कपल हैं, हमें अब एक दूसरे के साथ इश्यूज एड्रेस नहीं करने तो किसके साथ करने, थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व करते नहीं, हमारी शुरू से अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मैं उससे उस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लाइक मेरे पर्सपेक्टिव की अहमियत ही नहीं है। अच्छा, 2 मिनट का पॉज दो और मेरी बात सुनोगे दोनों, उतनी देर में तुम लोग शायद रेगुलेट भी हो जाओ। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उसे समझाने की कोशिश की है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम सुन नहीं रहे। तुम बेसिकली ये तुम्हारे जो अल्फाज है ना, सुन वो रहा है वो सुन रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या रही हो, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है कि तुमने कहा कि अच्छा चलो वो प्लान कैंसिल हो गया, मैं मनाने की कोशिश किया, मैंने प्रॉमिस भी किया मैं दोबारा कर लूँगा, लेकिन वो मान नहीं रही। 2-3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपकी जो ज़ौजा हैं उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये साइकिल बार बार रिपीट हुआ है। जो मेरी समझ में आ रहा है कि 1 दफ़ा कैंसिल हुआ, 2 दफ़ा कैंसिल हुआ, 3 दफ़ा कैंसिल, मतलब कि शायद आपका काम की नौयत ऐसी है कि लास्ट मिनट कोई चीज़ आ जाती है तो आपको करना पड़ता है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट टाइम समथिंग इम्पोर्टेंट कम्स अप, ठीक है, ये तो नहीं करेगी ना कि तुम्हें रोक देगी, तुम्हारे दरवाजे के आगे खड़ी हो जाएगी कि तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना, ऐसा तो कुछ नहीं कहेगी ना। चलो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड साइन। तो व्हेन यू कम बैक you don't say अच्छा I'm so sorry, लेकिन मैं क्या करता, because you know what she's hearing I am not your first priority, I am not important to you, your work is important to you, I'm invisible to you। क्या मैं सही समझ रही हूँ? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं कह रही है कि तुम जानबूझ के उसे तंग करने के लिए कह रहे हो, वो कहना ये चाहिए, जो तुम कह रहे हो ना खींच रही है। 2 चीज़ें हैं, एक उसको ये डर है, ये पहले से सोचना शुरू कर दिया है तुमने, और इस पर हम काम करेंगे कि अगली दफ़ा भी ये करेगा, क्या फ़ायदा है, मैं क्यों मानूं, इससे पहले भी यही कहा था, अब फिर ये कह रहा है, ये इसी बात को तुम कह रहे हो। ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ जो वो ये कह रही है, वो ये कह रही है कि तुम मुझे प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है। तो तुमने ये करना है कि अगली दफ़ा जब तुम आते हो ना घर, तो तुमने कहना थैंक यू, सॉरी ना कहना, वैसे कह देना बाद में, कहना थैंक यू ओके, कहना थैंक यू, कहना तुम्हारी वजह से या तुम्हारे होने से मैं इस टेंशन से दूर हो जाता हूँ कि यू नो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जानता हूँ कि तुम सैक्रिफाइस देती हो मेरे लिए, हमारे लिए। ये ना एक माइंड को रीफ्रेम करने का तरीका है। सॉरी में भी तो तुम यही कह रहे हो कि यार तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी नाराज़गी मुझे तंग कर रही है, मैं तुम्हें खफा नहीं देख सकता, ऐसा ही है। लेकिन थैंक यू में तुम 2 स्टेप आगे जा रहे हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से तुम इतनी बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग हो कि आई एम एबल टू डू द वर्क आई नीड टू डू। एब्सोल्युटली। तुम दोनों ये ट्राई करके देखो, उसको किसी बात के लिए थैंक यू बोलो। She knows that she's... नहीं oh, okay. बोलो। Okay. मैं यही कह रहा हूँ कि इसको पता है कि she is one of the most important people of my life. मुझे नहीं बोलो, उसको बोलो। Okay, so Annie, तुम्हें पता है कि I'm not a bad person here. I respect you and your value, तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। So thank you so much for understanding my every single situation. And मैं इतना कह सकता हूँ कि I'm not perfect, but at least I try to be perfect. और इसमें एक मसला हो रहा है, बताइए। देखो जब सॉरी कहते हैं ना, तो बेसिकली सॉरी ही है रैप्ड इन ग्रैटिट्यूड। तो उसमें ना रीज़न नहीं बताते कि मैं कितना मजबूर था, मैं कितना परेशान था, बिकॉज उसको सुनने में, तुम एग्जैक्टली बताओ तुम्हें सुनने में क्या लगा? मुझे ओवर एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस मुझे लाइक किसी तरह से मनाया जा रहा है कि बस हाँ मान जब पैकेट चेंज कर दिया, डब्बा चेंज कर दिया, अंदर वही है। मुझे इट फील्स लाइक कि आगे मैं चेंज नहीं होगा, फिर हर ये सिचुएशन जो है ना वो किसी तरह से रैप अप हो जाए। नहीं, वो सिंसियर था। हमें ना वाकई में ना अपॉलॉजी करना सिखाया जाता है, ना हमें बताया जाता है कि अपॉलॉजी या सिंसियरिटी जब आप किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो आप सामने वाले को वैलिडेट कर रहे हो। तुमने उसको एक्नॉलेज किया, बहुत अच्छा किया, तुमने उसको वैलिडेट किया, उसके इमोशंस को तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें उसको एक्सप्लेन या अपना रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है अभी। इस मोमेंट में नहीं है, अभी इस मोमेंट में नहीं है।
मैं करना ये चाह रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सको, ये तुम पे ट्रस्ट कर सके। इसका दिमाग ये जो कितनी की स्पीड, लाइट स्पीड से आगे आगे भाग रहा है ना, देखो उसने ऐसे ऐसे उसने पकड़ा है कि इसने सिर्फ पैकेज चेंज किया, हालांकि तुम सिंसियर थे, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट, बट शी डिडंट फील इट। एंड आई थिंक आपके जोर से ज़्यादा आपको बेहतर कौन जानता है। ऐसा ही। लेकिन जब शक या मिसट्रस्ट बैठ जाता है Yes. तो बात करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दोबारा से उसे बताओ। Okay, if you say so. I don't say so. This is I mean, important for your relationship. I know. It's just okay. So, Annie, thank you so much for always understanding me, always be there for me, and I will try to be a better person for you tomorrow. Not from tomorrow, even from right now, and yeah, and you know how much I adore you and I care about you. एक्चुअली मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जस्ट लाइक जैसे शादी से पहले थे, मुझे लगता है आई हैव गॉट माय मैन बैक। Alhamdulillah, because he's the same person. Life becomes tough, life becomes so vigorous. तो हो जाता है हम एक दूसरे को, जब हम एक दूसरे से बहुत easy comfortable होते हैं तो हम एक दूसरे को ना for granted लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारी जो दूसरी बात थी, जो दूसरा प्रॉब्लम था कि हम दोनों एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, मैं अपनी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर मैंने इनकी सुन लिया तो अब ये मेरी सुने। Right? Yeah. Okay. So the trick is this, both of you. ठीक? जब एक बंदा बात कर रहा है तो हम कहते नहीं है जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। बड़ी कोफ्त होती थी पहले मुझे ये, लेकिन जब से मैंने ये सीखा है ये तो मुझे समझ आई है कि वो आगे ही सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस ये है कि जब एक बोल रहा हो तो दूसरे को चुप कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में इशारा कर दे कि हम इस बारे में फिर मेरी भी सुनोगे, या पहले से आप लोगों ने बोला भी है कि मैंने कहा है कि हम एक दूसरे की सुनते हैं, राइट? तो उस मोमेंट में अगर तुम्हें लग रहा है ना, अगर तुम ओवरवेलम हो रही हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कब बोलूँगी, नहीं इसका ये पॉइंट गलत है, नहीं मुझे ये मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो ये सोचा था, मैं इसको बताना चाह रही हूँ, और तुम उसके ऊपर से नहीं आना चाह रही हो, तुम वाकई में उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रही हो, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि ये ना इस वक्त डिफेंसिव मोड में हो रहा है या शर्मिंदा है। कभी कभी लोग शर्मिंदा भी होते हैं, राइट? और आप उनको बताओ कि आपने मज़ीद क्या गलत किया तो और अपने शल में चले जाते हैं। उसने शेयर भी किया है कि हमारे लिए पहले ही अपने आप को बताना खुल के इतना मुश्किल होता है, और फिर ऊपर से मतलब कि और सुनना पड़ जाए कि हम कितने बुरे हैं, तो बंदे का दिल ख़राब हो जाता है। तो लेट्स डू दिस। Supposedly he is saying everything and you're listening and you want to say something to him. Okay. What will be your signal कि okay, I've heard you, but I will say something to you in this regard, लेकिन अभी नहीं, बाद में, because the action step is I'm going to share my point of view, Right. not in the same space but in my own time. ठीक है? Okay. Not in the same space. इसी वक्त नहीं हो सकता ये. You both have to feel calm to be able to do it. And this is for you also. जब ये बोल रही होगी और तुम अपना point of view कहना चाह रहे होगे, तो don't let your ego overcome you. Tell yourself, okay, you know what? Annie, मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कहूँगा, इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ सुनूंगा। जब आप लोग ये एक दूसरे को कहते हो ना, अभी मेरे सामने कह के देखना, तुम लोगों को खुद फील होगा कि you know you calm down a bit. You calm down a bit. You feel कि I'm seen, I'm heard. करके देखो. You go ahead. You may take the lead. Okay, I will. जैसे हमने मिल के एक रूल बनाया था कि हम एक दूसरे को सुनेंगे, सो इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं। वो इस तरह करते हैं कि लेट्स से कि उस टाइम पे यू सेंस इट कि अच्छा मैं बहुत हाइपर हो रहा हूँ, ओवरवेलम्ड हो रहा हूँ, या फिर मैं बहुत एक वनरेबल स्टेट में हूँ, तो हम एक ऐसा रूल देख लेते हैं। इवन जब आप भी ऐसी सिचुएशन में होंगे तब मेरे ऊपर भी ये रूल लागू होगा कि वी डू लाइक बाद में हम कुछ ऐसे साइन एक प्लान कर लेते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के उस एक्सप्रेशन को समझ जाएं, जैसे हम शादी से पहले भी समझा करते थे। सो लेट्स ब्रिंग दैट एनर्जी बैक, और वहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे। अच्छा, जब हम व्हेन वी डू दिस टू ईच अदर ना, तो मुझे जैसे आप कह रही हैं कि मुझे फील होता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी अच्छा मेरी बात भी सुनी जाएगी। क्योंकि एक जुमला से बोलना, मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगी, या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। गॉट योर पॉइंट। और ये सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इससे फील हो रहा है कि अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं और अगर हम में से कोई एक भी ये चीज़ बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइक क्लैश होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है उसका। सही। इट्स ट्रू।
तो लेकिन जो ज़्यादा मेन मसला था वो हमने पहले डिस्कस किया है कि शी फील्स अनसीन, शी फील्स अनइम्पोर्टेंट, शी फील्स शी इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। वो इस वजह से बात को खींच रही है और कोई वजह नहीं है। और तुम जो तुम कहते हैं कमाता किसके लिए हो, मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ, ये बोलता होगा ये ऐसा ही है। नहीं, बट मैंने उसको एक्सेप्ट करके ये भी कहा है कि आई एम वर्किंग ऑन इट, बट आई विल वर्क मोर हार्डर ऑन इट, आई प्रॉमिस, बिकॉज अगेन एंड ऑफ द डे यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। व्हाटएवर आई एम डूइंग, इट्स फॉर अस, it's not for me, it's for us, it's for our future. I agree. और वैसे भी मतलब कमाते हैं, obviously मेरे लिए कमाते हैं, I know that he cares about me, but जो मुझे only like I had the problem वो आपने obviously sort out कर दिया। तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, अभी लग रहा है सॉर्ट आउट हुआ है। ये जब घर जाओगे बेटा और फिर एक्शन आएगा ना, जब वो जोश उबाले आएंगे, ये बात आपकी ठीक है। तो मुझे अपने नेक्स्ट सेशन में फिर बताना। Absolutely. Right, when we meet in our next session, do let me know how this worked out for you. Inshallah. एक दूसरे को याद दिलाना, अपना कोई सिग्नल रख लेना कि ओके फाइन, या फिर कह देना, सिग्नल भी कह लेना, कहना अच्छा ठीक है अभी मैंने तुम्हारी सुन ली है, लेकिन मैं बाद में आऊंगी ये बात दोबारा करने के लिए, तुमने घबराना नहीं है क्योंकि ये वापस बार बार आती है वैसे तुम्हारे पास बात करने के लिए। बिल्कुल आती है, I agree on that, ये बिल्कुल आती है। So you have to be able to say I've heard you completely. You have to tell him, तुम्हारा करने का स्पेसिफिक काम ये है कि जब भी तुमसे शेयर कर रहा ना, इसकी वनरेबिलिटी को देखो और बोलो ओके आई हियर यू, ओके आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, बजाय इसके कि फ़ौरन को लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो, लेकिन मुझे कैसे, लेकिन मेरा क्या, ये जो मेरा होता है ना, ये एक तो ईगो से आ रहा होता है और दूसरा ये सामने वाले को वही चीज़ जिससे तुम डील कर रही हो ना कि आई एम डिसमिस्ड, आई एम अनइम्पॉर्टेंट, एग्जैक्टली वही ये फील कर रहा है और फिर ये भागना शुरू कर देगा और करता है, जो कि जिसकी वजह से तुम लोग आज यहाँ पे हो मेरे पास, कि भाई हम एक दूसरे से बात कब करें, एक दूसरे से बात कैसे करें, कौन किसको पहले सुने। एंड आई होप कि जब मैं ये बोलूँगी कि हम फिर दोबारा इस बारे में बात करेंगे, अभी मैंने सुन लिया है, तो जब मैं दोबारा बात करने जाऊँगी तो मुझे ये फिर से वो नहीं कहेंगे कि तुमने फिर से वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आई होप दैट नहीं, ये या फिर हम ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको सुना है, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे अगर कोई सवाल होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, क्या आप मेरे साइड की स्टोरी सुनना चाहेंगे? Ask for permission. Yeah. Ask for permission. Because then he won't feel attacked. He won't feel कि अच्छा बच्चू हाँ बाद में तुम्हें देखती हूँ। I hope that works for you. Of course. No. It's always, see, in a healthy relationship, you're asking for permissions. Yeah. You need to ask for permissions. So if you say मैंने आपको सुन लिया, वहीं पे उसको लगा कि अच्छा मुझे सुन लिया, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, वहीं पे उसको लगा एक्नॉलेज हो गया, वैलिडेट हो गया, कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, राइट। क्या मैं आपसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकती हूँ? मैं आपको निगेट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। When you use this language where you are telling that I am not a threat to you, I am not a threat to you, of course you are going to listen to each other. Agreed. Well, I guess thank you so much on Thank that. you so much. Because मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं हर रिलेशनशिप में, स्पेशली जो रिलेशनशिप हमारा है मियाँ बीवी का। ये कभी कभार ये छोटी छोटी बातें हम दिल में रखते हैं और जो बाद में बहुत बड़ा कयास बन जाती हैं। Absolutely. अगर हम इसको शुरू से ही कंसिडर करना शुरू कर दें और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना शुरू कर दें दोनों मिल के, आई बिलीव कि ये रिलेशनशिप जो होता है ये एक बंदा नहीं चला सकता। नहीं। It's a two ways. Yes. So it always been a two ways. So yeah, and I promise Annie I will listen to you. ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लिख लेती हूँ। अगले सेशन में अगर कुछ हुआ तो मैं याद दिला दूँगी। आपने इनको क्लिप दिखाना है सबसे पहले, चलाना है आपने। Yeah, I will listen to you and I will always be there for you. And I hope कि बल्कि मैं ये श्योरिटी दे रही हूँ कि जो उन्होंने गाइड किया जैसे किया है मैं वैसे ही करूँगी और कोशिश करूँगी कि दोबारा हमारे बीच आर्गुमेंट ना हो। नहीं ज़रूर करना आर्ग्यूमेंट, इट्स हेल्थी टू आर्ग्यू in the correct way. Yeah, that's very important. Healthy argument is very important. ठीक है, चलो खुश रहो। Thank you so much. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।